हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि माजी की हर बात, हर खुशी, हर गम, हर तकलीफ और हर मुसर्रत को याद रखना हमें मजबूत बनाता है। लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हर चीज को अपने साथ उठाए रखना दानाई की अलामत नहीं होता। जिंदगी में हकीकी आज़ादी कभी कभी छोड़ देने में होती है। ये कहानी एक इस्तारा है, एक आईना है जो हमें एक अहम सबक सिखाती है। और इस कहानी के आखिर में मैं चाहता हूं कि आप खुद से पूछें, क्या मैं हाल में जी रहा हूं या अभी तक माजी में मर रहा हूं। एक जमाने की बात है, एक जंगल में एक परिंदा रहता था। वो परिंदा बहुत प्यारा और खूबसूरत था, लेकिन कुछ अरसे से उसने एक अजीब आदत अपना ली थी। वो हर रोज जो कुछ भी देखता, सुनता या महसूस करता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसे छोटे छोटे पत्थरों पर लिख लेता था। फिर वो उन पत्थरों को एक छोटी सी थैली में रखकर उड़ जाता था। चाहे याद खुशगवार हो या तकलीफ दे, परिंदा समझता था कि हर लम्हा याद रखने के काबिल है। ये उसकी आदत बन गई और उसे इसमें खुशी भी महसूस होने लगी। वो सोचता था कि अच्छी यादें हमेशा संभाल कर रखनी चाहिए, क्योंकि शायद ऐसे लम्हे दोबारा ना आए, और बुरे तजर्बात भी सबक देते हैं, इसलिए उन्हें भी महफूज करना चाहिए। शुरू में ये सब उसके लिए मज़े का काम था। वो हर रोज़ अपने तजर्बात पत्थरों पर लिखता और थैली भरता रहता। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये आदत मजबूत होती गई। थैली हर रोज़ नए पत्थरों से भरती गई। नतीजा ये निकला कि उड़ना उसके लिए मुश्किल होने लगा। लेकिन वो फिर भी यही समझता रहा कि एक दिन ये सब यादें उसके काम आएंगी। वो छोटी सी थैली उसकी ज़िंदगी का ख़जाना बन चुकी थी। मगर वक्त के साथ साथ वो थैली भारी होती गई। जितने ज़्यादा पत्थर उतना ज़्यादा वज़न। आहिस्ता आहिस्ता उसका असर उसके परों पर पड़ने लगा। वो पहले की तरह ना तेज़ उड़ सकता था और ना ही ऊंचा। एक दिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े अक्लमंद उल्लू से हुई। उल्लू ने पूछा, छोटे परिंदे, तुम ये थैली क्यों उठाए हुए हो? परिंदा मुस्कुराया और बोला, इस थैली में मेरी जिंदगी की हर बात है, हर खुशी और हर गम, माजी के हर सबक की निशानी। उल्लू ने पेशानी पर बल डालते हुए कहा, फिर क्या तुम हाल में जिंदा भी हो या तुम कल की यादों का बोझ उठाए बस उड़ रहे हो? परिंदा ये बात ना समझ सका और उड़ गया। लेकिन इस बार उसकी उड़ान पहले से ज्यादा भारी और तकलीफ दे थी। चंद हफ्ते गुजर गए। अब थैली इतनी भर चुकी थी कि वो बहने लगी थी। परिंदा मुश्किल से जमीन से उठ पाता था। उसके पर दुखने लगे थे। उसमें कोई ताकत बाकी न रही थी। फिर भी वो उस थैली को घसीटता हुआ आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। एक बारिश वाले दिन जब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो फिसल गया। पत्थरों के वजन ने उसके नाजुक जिस्म को कुचल दिया। वो वहीं बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा, इन्हीं यादों के नीचे दबा हुआ जिन्हें वो अपनी जिंदगी की बका समझता था। मगर अब वही यादें उसकी जिंदगी का खातिमा बन चुकी थीं। जब बारिश रुकी तो कुछ परिंदे उसे देखने आए, लेकिन वो नन्हा परिंदा जा चुका था। थोड़ी देर बाद उल्लू भी वहां पहुंचा। उसने बेजान परिंदे को अफसोस भरी नजरों से देखा और आहिस्ता से कहा, यादें रहनुमाई के लिए होती हैं, बोझ बनने के लिए नहीं। ये मुख्तसर कहानी हमें एक ताकतवर सबक देती है। चाहे यादें अच्छी हों या बुरी, उन्हें माजी में ही रहने देना चाहिए। हमें सीखना होगा कि कैसे भूलकर आगे बढ़ा जाए। हमें हर चीज़ को अपने साथ नहीं उठाए रखना चाहिए। हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम हर छोटी बड़ी याद को, चाहे वो खुशी की हो या दर्द की, संभाल कर रखते हैं। लेकिन अगर हम रोज़ाना माजी का बोझ उठाते रहेंगे तो एक दिन अंदर से थक जाएंगे। हम हाल की खूबसूरती को महसूस नहीं कर पाएंगे और मुस्तकबिल की तरफ कदम भी नहीं बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे इस परिंदे के साथ हुआ, बहुत से लोग माजी के दर्द या हत्ता कि माजी की खुशियों को भी ज़रूरत से ज़्यादा पकड़े रखते हैं। मगर ज़िंदगी का असल मतलब छोड़ देना है। हम जो खो चुके हैं उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन आज को खूबसूरत ज़रूर बना सकते हैं। लिहाजा जो कुछ भी हो चुका है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसे पीछे छोड़ दें और हाल में जीना सीखें। क्योंकि हम कल को नहीं बदल सकते, मगर आज को संवार सकते हैं। नए तजुर्बात करें, कुछ नया करें,
अपनी जिंदगी में कुछ बामानी तामीर करें, माफ करें, भूल जाएं, आगे बढ़ें, कुछ नया महसूस करें, ताज़ा कदम उठाएं और पुरसुकून दिल के साथ जिएं। अगर आप समझते हैं कि ये कहानी ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं जल्द ही एक और मुतासिर कुन कहानी के साथ वापस आऊँगा। तब तक सब्र करें, शुक्रगुजार रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें।